सो नमस्कार एंड वेलकम। ये वीडियो इसलिए ट्रिगर हुआ बिकॉज देर इज सो मच चैटर ऑन द इंटरनेट जिसका कोई सेंस नहीं है। लोग गुरु बने हुए हैं बट दे आर गिविंग नॉनसेंस ऑन द इंटरनेट। हिंदी में बोलते हैं ना वो वाला वर्ड BACK CH, आप समझ जाएंगे कि मैं किस वर्ड की बात कर रहा हूँ। वो चल रही है बेनागा, कोई लगाम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, और कोई भी कुछ भी ज्ञान दे रहा है इंटरनेट पर इस टाइम पर। आई वॉन्टेड टू टारगेट पीपल हु आर बिलो 30, हु आर इनटू दिस मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और वो लोग जो 30 से ऊपर है वो भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, बट देन दे डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक रियलिटी बिहाइंड दिस। So please stay with me till the end. I'll give you a lot of clarity as a consultant कि what is manifestation, what is law of attraction and how it actually works. लेकिन वो इस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से आपके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो ज्ञानी बाबा आते हैं ना भगवा डाल के, वो उस तरीके से काम नहीं करता। So let's get into the video. Before giving you an understanding, let me just tell you that everything around you is manifestation. मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है दैट यू पुट योर थॉट्स एंड योर आइडियाज़ इनटू फिजिकल फॉर्म, उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अगर आप घर बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगी। अगर आप कोई एफर्ट्स, कोई इनपुट्स नहीं डाल रहे हैं, देन यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। देयर इज़ एन अदर टर्म रिलेटेड टू दिस विच इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन। फॉर पीपल हु आर नॉट वर्किंग, फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टडिंग राइट नाउ, जो हमारी जेन जी है इस टाइम पर, या पीपल बिलो 30 हु हैव नो क्लैरिटी, क्योंकि 30 के बाद तो आदमी को एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पैसा आता है, किस तरीके से काम होता है। बट देन दीज गुरुज विल टेल यू कि आप इमेजिन करिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप फरारी में बैठे हैं और आपके हाथों में स्टीयरिंग व्हील है, यू कैन स्मेल द फ्रेश कार एयर, और आपके पैडल जो है वो पैर जो हैं वो पैडल दबा रहे हैं। So all of this is basically nonsense until and unless you are actually doing something to get there. And why am I so severe in this video is because ये manifestation से ना inactivity आती है। It gives you an escape from reality. आपने visualization करा, आपने manifestation करा, बैठे रहे आप, आपने आंखें बंद करी, सब कुछ imagine कर लिया, लेकिन उससे होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि this is exactly like watching porn. आप पॉन देखते हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, लेकिन फिर क्या, फिर दोबारा कल देखेंगे, फिर दोबारा कल देखेंगे। सो इट्स अ साइकिल दैट यू हैव टू ब्रेक। विदाउट इन्हांसिंग योर प्रोडक्टिविटी यू कैन नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल। देखो, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल लाने के लिए ना बड़ा ज़ोर लगता है कि समझा पाओ आप किसी को कि आपका पॉइंट क्या है। देखिए, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट अ बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर है, बिल्डर पहले तो लैंड एक्वायर करेगा, उसके लिए उसको जो पेमेंट्स करनी है, सब कुछ करना है वो करेगा। नाउ ही वुड गेट अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के लिए आर्किटेक्ट्स बुलाने पड़ेंगे, फिर मटेरियल सिलेक्शन होगा, क्या उसकी क्लाइंटेल है, किसके लिए वो घर बनाना चाहता है या सोसाइटी बना रहा है, और फिर उसको परचेज करेंगे। नाउ द परचेज डिपार्टमेंट वुड हैव मल्टीपल चॉइसेस, उसको वो सिलेक्ट करेंगे, सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फर्स्ट टाइम बिल्डर हेयर। अब वो सब सेलेक्ट करने के बाद वो किस तरीके से लगेगा, कौन सी लेबर आएगी, किस टाइमिंग्स होंगे, फिर NGT का बैन लगेगा कि नहीं लगेगा। सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट इफेक्ट द आउटपुट ऑफ द बिल्डिंग। कुछ तो 2 से 3 साल में वो बिल्डिंग बन के तैयार होगी, और उसके बाद क्लाइंट्स और प्राइसिंग के हिसाब से उसका सेल होगा। अब सेल के बाद उसके पास पैसा आएगा। नाउ दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अ बिल्डिंग। अब इसके अंदर एक पूरा तंत्र लगा आपका। तंत्र मीन्स इट्स एन एंटायर बिजनेस इन इटसेल्फ। पीपल आर वर्किंग ओवर टाइम, लोगों की मेहनत लगी, सब कुछ लगा। अब जो इसके बाद वो दूसरी बिल्डिंग बनाएगा ना, वो आसान होगी उसके लिए, क्योंकि उसके पास आर्किटेक्ट्स भी सेट हैं, ही नोज द प्रोसेस, उसके पास सप्लायर्स भी सेट है, लेबर भी सेट है। तो जो नेक्स्ट बिल्डिंग वो बनाएगा, इट विल बी मच ईजियर एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग ईजियर फ्रॉम देयर ऑन। अगर आप 18-20 साल के हैं, 25 साल के हैं, अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप कुछ खुद नहीं कर रहे, ना जॉब कर रहे हैं, ना कोई सर्विस कर रहे हैं, ना बिजनेस कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं ना, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़,
दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पर, आप फिलहाल किसी डिसिप्लिन में हो, अगर आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, इफ़ यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग वेयर यू विल गेट क्लाइंट्स, विल यू गेट मनी, किस तरीके से आप रियल वर्ल्ड में चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन अ सर्विस और अ बिजनेस और इवन अ जॉब, तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन जो है यूजलेस है. यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग आउट ऑफ द थिन एयर. वैसे कई एडवांस्ड योगीज कर भी सकते हैं, लेकिन दैट हैपन्स व्हेन यू आर अ वेरी एडवांस्ड योगी एंड यू कैन बेंड द फैब्रिक ऑफ रियलिटी. ये तब होता है जब आप अपनी ईगो डिज़ोल्व कर लो. लेकिन जब आप ईगो डिज़ोल्व कर लेते हो ना, फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती. देखो, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इस चीज़ के बारे में, बट मैं इस वीडियो में ये नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि यू पीपल नीड टू गेट इन टच विद द रियलिटी. ग्राउंड लेवल रियलिटी इज़ व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ. अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं और आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, अगर आप इनपुट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स अ गोल फाइनेंशियली, या आप रेप्यूटेशन के लिए फॉर अ ब्रांड, या आप इन्वेस्टमेंट्स उठा रहे हैं, या आप मेहनत कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर सकती है. बट देन आप अगर पढ़ रहे हैं और यू हैव नो आइडिया व्हाट यू वांट टू डू, और आप फरारी के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट. आपकी फादर की हेल्प शायद हो जाए. यूनिवर्स माइट कम इन अ सर्टन वे टू हेल्प योर फादर दैट ही बाइज अ फरारी, बट यू नो आई एम अ फादर, और मैं तो फरारी में आऊँगा भी नहीं. तो आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल दैट इज़. लेकिन अपने लिए आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्ट. यू हैव टू गिव इनपुट्स टू गेट द आउटपुट्स. दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं है, सिर्फ कर्म है और उसका फल है. आप जो अच्छा काम करेंगे, या यू नो फॉर एग्जांपल इफ़ यू ईटिंग गुड, फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टडिंग वेल, तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे. आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, यू विल हैव हायर इनकम, यू विल बी फिटर इन अ डे टू डे जॉब. आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर पाएंगे. लेकिन अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा. तो टू सम इट ऑल अप, आपको बेसिक चीज़ ये समझनी है कि मैनिफेस्टेशन जो है, क्या वो काम करता है? हाँ, मैनिफेस्टेशन काम करता है. इट इज़ एग्जैक्टली लाइक कि आपने कोई काम शुरू करा, और कहते हैं ना कि रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है. व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, मैनिफेस्टेशन हेल्प्स यू show the way because of your visualizations, and there are certain vibrations and how the universe works. but वो समझने के लिए you need to be an advanced practitioner, जो आप अभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि letting go of the ego जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है ना, उसी में जन्मों लगते हैं. आप बात करते हैं पुनर्जन्म हो रहा है, आपका मोक्ष मिल रहा है. मोक्ष और ये सारी बातें अभी आपको नहीं करनी है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, रोटी कपड़ा मकान, इफ़ योर फादर्स इनकम इज़ टेकन अवे फ्रॉम यू, इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द सोसाइटी दैट यू एक्चुअली बिलोंग टू, तो क्या आप वो सस्टेन कर सकते हैं? आपको सबसे पहले अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, देन वी कैन गो इन टू द इनलाइटनमेंट पार्ट ऑफ इट. Please share this video with your friends, your family, people who are a lot into manifestation. उनको ये बात समझने की ज़रूरत है. Please write down in the comments for people who are above 30, क्या आपको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है, and people who are below 30, जो ये सब कुछ प्रैक्टिस रोज़ कर रहे हैं लेकिन दे आर नॉट एक्टिव, वो प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, वो इनएक्टिविटी कर रहे हैं. आप भी लिख के मुझे बताइए if I have given you any clarity on this. Thank you for watching this. Always stay blessed. Please do subscribe to the channel.